देखिए, हाय स्टूडेंट, ठीक है आप लोग। 2019 का क्वेश्चन बैंक में वेक्टर अलजेब्रा बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको बता दें कि जो हमारे बच्चे और हमारे बात मान रहे हैं तो वो लाएंगे ऐसे 95 प्लस लाएंगे, और जो नहीं बात मान रहे हैं तो वो 59 प्लस लाएंगे, समझिएगा, ठीक है ना। आप मिला लेना है आपको, ठीक है ना। अगर आपको सीरियस हैं तो ये आप लाएंगे, और सीरियस रहिए, मैं तो यही कहूँगा, वरना बहुत अफसोस होगा छोटो। चलो देखो तो, बूढ़ा बूढ़ा आदमी पढ़ा के और तुम्हें बुढ़वा देगा। सदिश इतना का मापांक क्या होगा? नहीं, मापांक का मतलब इसको आप एक काम करो, इसको ए मान लो। ए बराबर 19i 5j माइनस 6k। तो मापांक पूछा है तो सीधे इसको मोड में लगा दो। क्या करोगे? मोड में लगा दो। बोलो तो रूट अंडर 19 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। नहीं, 19 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? नहीं, 19 का स्क्वायर तो अब कहिएगा ना, 19 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। तो 19 का तो 361 हो गया, 5 के 25 हो गया, 6 का 36 हो गया। सबको जोड़िएगा तो 422 आंसर हो गया। यही तो है, मापांक निकालना है। बहुत आसान है, इसको आप लोग खुद बनाओगे। क्लीन आ रहा है ना? बोलिए। चलिए, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि हमें बनाना है, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में है। देखिए, a + 3b डॉट 2a - b इक्वल टू व्हाट? a + 3b। बोलो a के मतलब में क्या है? i + j + 2k। नहीं, +3। b के मतलब में छोटू क्या है? 3। b वाला ही ना है। बोलो 3i + 2j - k, राइट। जोड़िए तो i + j + 2k, ठीक है छोटू। तितली का 9i और 3 दूनी 6j - 3k। 9 1 10i, j 7j, 2 में से 3 घटाओ -k। ये हो गया a + 3b। नहीं, अब है छोटू 2a - b। 2 a के बदला में क्या है बताओ? i + j प्लस क्या 2k ना, ठीक है। माइनस b के बदला में छोटू तो 3i + 2j - k, राइट। मल्टीप्लाई करो 2i 2j 2 दूनी 4k -3i - 2j + k, ठीक है। बोलो 2i में से 3i घटाएंगे तो -i होगा। 2j में से घटाएंगे तो कट जाएगा ना छोटो, ये तो कट गया, यानी कि 0j हो गया, और 4 1 5k हो गया। कितना हो गया? 4 1 5k। अब हमें क्या करना है जी? तो इसका वैल्यू बताना है डायरेक्ट। तो यहीं से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है छोटो, समझो। यही से मैं शुरू करता हूँ। a + 3b डॉट 2a - b। a + 3b कितना होगा? 10i + 7j - k डॉट 2a - b। बोलो -i 0 × j और 5 × k। बोलो अब क्या हो सकता है जी? चलो देखो तो, मल्टीप्लाई करो। 10 और -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 गुने क्या है? -1। 7 और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, और -1 और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5 होगा। तो
तो -10 और -5 कितना होगा? -15। आंसर हो गया। नहीं तो ये हो गया कंप्लीट। देखिए ये क्वेश्चन है k क्रॉस k का वैल्यू क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर सेम से मल्टीप्लाई होगा, छोटू i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, सबका मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, क्यों होता है जी? तो देखो सुनो, a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है मोड a इंटू मोड b इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो आप बताइए कि जब यहाँ सेम रहेगा तो दोनों के बीच का कोण जो होगा, थीटा का जो मान होगा सेम का 0 डिग्री, नहीं आई और आई के बीच का जो कोण होगा वो 0 होगा। स्वयं और स्वयं के बीच मतलब क्या? 0 डिग्री, कोई कोड़े नहीं बनेगा। ठीक है, तो थीटा का मान जब इसमें 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब भी सेम होता है तो 0 होता है। ठीक है, ये चक्र समझना जरूरी है। ये है आई, ये है जे और ये है के। छोटू देखो याद रखो, आई क्रॉस जे, आई के बाद जे पड़ता है ना तो आंसर आएगा के, सीधा सा बात है। इतना ही नहीं, जे क्रॉस के, जे के बाद के आता है तो के के बाद फिर घूमने के बाद आ जाएगा आई ना। लेकिन यही चीज अगर उलट दिया जाए कि जे क्रॉस आई क्या होगा, जे क्रॉस आई क्या होगा, यानी कि उल्टा पलटा बोल रहा है तो हम नेगेटिव लगा देंगे, माइनस के बोलेंगे। ठीक है, और के क्रॉस जे क्या होगा? के क्रॉस जे तो छोटू माइनस आई होगा, है ना। यही तो वैल्यू है। इस चक्र को समझना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, एक चीज और जान लीजिए, डॉट प्रोडक्ट में इसको हम लोग सदिश गुणन कहते हैं, सदिश गुणन क्रॉस वाले को। ठीक है, और एक है डॉट, इसको हम लोग अदिश गुणन कहते हैं। समझिएगा, अगर सेम डॉट में जे डॉट जे, के डॉट के, इसका वैल्यू क्या होता है? 1। अगर डिफरेंट हो जाए आई डॉट जे, चाहे जे डॉट के, चाहे के डॉट आई, कुछ भी, तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। क्यों? ये भी सीखो छोटू। ए डॉट बी बराबर होता है मोड ए इंटू मोड बी इंटू कॉस थीटा। ठीक, जब सेम रहेगा छोटू तो कॉस 0 का मान यहाँ रखोगे ना, थीटा के मान 0 रखोगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1। अब बाकी सब ये मोड में है तो ये 1 हो जाएगा, सो 1 आएगा। नहीं, इतना ही नहीं, अगर कहेगा कि ए डॉट ए क्या है तो मोड ए का स्क्वायर। कैसे? मोड ए और कॉस थीटा का वैल्यू तो 0 है, तो 1 हो गया, तो मोड ए मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा? मोड ए का स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आप चीज़ जान गए तो 5 नंबर बना दोगे। नहीं, हर साल क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करें, ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। इसको क्या बोला है जी? सिद्ध करें, प्रूफ करके दिखाओ, है ना। हम क्यों चिल्लाते हैं? आप कभी सोचो कि हम क्वेश्चन बैंक चिल्लाते हैं? ठीक है, अरे पगला, ये तो बोर्ड है, छोटा सा है। ठीक है, अगर आप आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बना जाओ, नीट का क्वेश्चन बैंक बना जाओ, नेट का क्वेश्चन बैंक बना जाओ, है ना, गेट का क्वेश्चन बैंक बना जाओ, सिर्फ क्वेश्चन बैंक से रिजल्ट क्वालिफाई हो जाओगे। समझ रहे हो ना। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए, और ये बोर्ड में पूछा हुआ है। आँख खोलो आरा के बच्चों, आँख खोलो, तुम्हें ठगा जा रहा है आरा शहर में, तुम काहे नहीं समझ रहे हो? तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है इस शहर में। आप जग जाओ। आपके पिताजी 8, 9, 10, 4, 5 में बड़ी मेहनत से पढ़ाए हैं, और आके आप अंत में ठगा जाओगे, ठीक है ना, तो ये अच्छा बात नहीं है। इसलिए छोटू आप जग जाओ, वरना ये शहर के लोग तुम्हें उल्लू बना के लूटते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि देखो, है ना, ये है वो है, एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, क्योंकि उनको मेहनत करना नहीं है और हमको मेहनत करना है। हमें पढ़ाना है आपको,
छोटू क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए क्रॉस का यूज किया है, डॉट का यूज किया है, तो आप क्रॉस का फॉर्मूला हमें बता दो। ए क्रॉस बी बराबर मोड ए इंटू मोड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैट, होता है कि नहीं? यस, ठीक है। दोनों तरफ मोड लगाइए, देखो मोड लगा है तो हम ही मोड लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं। ए क्रॉस बी बराबर, इसमें मोड लगाएंगे तो 10 को मोड कहो चाहे को मोड बाद बराबर है मोड ए इंटू मोड बी इंटू साइन थीटा। साइन थीटा में मोड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें तुम मोड लगाओगे छोटू नहीं एन का, इसमें तुम मोड लगाओगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1। यानी कि पूछा है कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर छोटू ये भाग हो जाएगा, यानी कि मोड ए क्रॉस बी बाई मोड ए इंटू मोड बी, समझिएगा। और स्क्वायर किया गया है, देखो इसका स्क्वायर किया है, इसका मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर तभी करेंगे जब दोनों तरफ स्क्वायर होगा, यानी कि इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर छोटू दोनों पे स्क्वायर होगा। बोलो क्या होगा? मोड ए क्रॉस बी का स्क्वायर बाई मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर, सही है। अगला ए डॉट बी बराबर छोटू, देखो डॉट का भी यूज किया है तो होता है ए डॉट बी मोड ए मोड बी इंटू कॉस थीटा। नहीं, अब क्या करेंगे हम कि दोनों तरफ छोटू देखो स्क्वायर किया गया है, इसके स्क्वायर किया गया है, इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, यानी कि मोड ए डॉट बी का स्क्वायर मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि छोटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए डॉट बी का मोड का स्क्वायर बाई मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर। अब सुनो, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1, ठीक है। चलो समझाइएगा मुझे। देखो छोटो, साइन का वैल्यू क्या है? यही ना, तो रखो, बताओ, रखो तो मोड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बाई मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना मोड ए बी का होल स्क्वायर बाई मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर बराबर क्या है? 1 ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1, ठीक है छोटू। अब समझिएगा, दोनों में आप एलसीएम ले लीजिए क्योंकि सेम है, देखो सेम है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? मोड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, दोनों का एलसीएम पहले सेम ले लो, मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर, यहाँ प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है? 1। इसको उधर ले जाओ, मोड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मोड ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा छोटू, मोड ए का स्क्वायर और मोड बी का स्क्वायर, ठीक है। ये इसको उधर ले जाओगे छोटू तो हो गया प्रूव। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर मोड ए का स्क्वायर मोड बी का स्क्वायर माइनस मोड ए बी का होल स्क्वायर, देखो प्रूव हुआ कि नहीं? माइनस मोड ए बी का होल स्क्वायर, आगे ना। तो इस तरह से आप इसको जरूर बनाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। जो किसी घुमाया है वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर बी बराबर इतना, तो सिद्ध करें कि ए बी पर परपेंडिकुलर है, बहुत आसान है छोटू। वेक्टर ए दे दिया, इसका मतलब इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बात कर रहा है, यानी वेक्टर ए बराबर छोटू 2i प्लस 3j माइनस 5k, आप सब जानते हो। वेक्टर बी, बस थोड़ा सा आपको समझाने की जरूरत है, आप लोग ठीक ठाक बच्चे हो, है ना। बी आ गया, करे कि ये प्रूफ बताओ, तो एक काम करो, ए डॉट बी निकालो। ए डॉट बी में छोड़ो, सेम से मल्टीप्लाई किया जाता है, बताओ 2 दूनी 4 3 दूनी 6, नहीं
बोलो 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10 -10, 4 और 6 10, ये घट जाएगा 0। और मैं बता दूं कि यदि a डॉट बी बराबर 0 हो जाए तो इसका मतलब कि a जो है परपेंडिकुलर है b पर, रूट हो गया। कितना आसान है, नहीं बहुत सिंपल क्वेश्चन है छोटू। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है कि मूल बिंदु 0 0 से ABC के बीच की दूरी बताओ। तो OP बीच की दूरी होता है, फॉर्मूला छोटू, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर। बताओ कितना होगा, बताओ। A में से 0 घटाओ इसका स्क्वायर, B में से 0 घटाओ इसका स्क्वायर, C में से 0 घटाओ इसका स्क्वायर। नहीं, बोलो A में से 0 घटाओ कोई मतलब नहीं है, A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर आंसर नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए A बराबर दिया है, B बराबर दिया है, तो पूछा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। नहीं छोटू, साइन थीटा का जब जिक्र कर रहा है तो सीधे मोड निकालना चाहिए। मोड A क्रॉस B बराबर फॉर्मूला होता है मोड A इंटू मोड B इंटू क्या छोटू, साइन थीटा। नहीं, अब बताओ तो, अब एक काम करो, इसको चाहोगे तो लिख सकते हो कि साइन थीटा बराबर मोड A क्रॉस B बाई मोड A इंटू मोड B। छोटू यही ना है। अब एक काम किया जाए, पहला हमें काम है कि A क्रॉस B निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए छोटू, A क्रॉस B। नहीं देखो ये I J और K है, बताओ 3 1 2, B क्या है छोटू, 2 -2 और 4। नहीं चिन्ह देखो, ये प्लस माइनस और ये प्लस। ठीक है छोटू, हमको कैप्चर करना है I को, सामने सामने डिलीट, 1 - 2 2 4 माइनस J को कैप्चर करना है, बोलो सामने सामने डिलीट, 3 2 2 4 और प्लस K को कब्जा करना है। बताओ सामने सामने डिलीट, 3 2 1 और -2। ठीक है, ये होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और क्या है माइनस। ये छोटू हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो बताइए तो अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटू, चलो ऊपर में मिटा रहा हूँ, ऊपर से कोई लेना देना नहीं रह गया। दिखाई दे रहा है नीचे एक स्टेप। चलिए बताइए तो, ये है छोटू I, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 4, देखो ये माइनस है, ये माइनस प्लस 4। ठीक, माइनस J, बोलो 4 3 है 12 -4 छोटू, 2 2 4 प्लस K, बोलो -6 -2 ना छोटू। चलिए इतना तो हो गया, अब समझिएगा। नहीं A और B रहना भी बहुत जरूरी है छोटू। ठीक है, चलो और देखो तो यहाँ पे कभी ना पता चलेगा, यानी हमारा रिजल्ट आ गया A क्रॉस B बराबर छोटू 4 दूनी 8 8I और 12 में से 4 घटाओगे तो 8 आएगा, -8J, देखो ये माइनस है ना, ये हो -8K छोटू। नहीं आप बताओगे मोड A क्रॉस B बराबर छोटू क्या होगा, 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, 8 8 है 64। एक काम करो ना, तुम इसमें से 8 स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 + 1 + 1 बचेगा ना छोटू। 8 स्क्वायर बाहर निकालोगे तो 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 1 2 3। ठीक, अब क्या करना है छोटू, साइन थीटा बराबर, बोलो क्या होगा बताओ, साइन थीटा बराबर, अब इसमें मोड लगा दीजिएगा, तो मोड तो लगा दिया हूँ, चलो ये मोड में लगा दिया हूँ। ठीक है, तो हो गया 8√3 बटा मोड A। क्या बोला है, मोड A, तो मोड A होगा छोटू, बोलो 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर डॉट मोड B 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, नहीं अब प्लस क्या है छोटू 4 का स्क्वायर। ठीक,
ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यानी कि 8√3, 3 का 9, 1 10, 10 और 4 14, यहाँ 2 दूनी 4 नहीं छोटो, और ये 10 का 16, 16 4 20, 20 4 24, ये हो गया 24। अब इसमें से क्या करें, 2 और ये 12 दूनी 24, 2 नहीं तो कितना हो जाएगा बताओ। देखो 8 गुने √2, ये हो जाएगा 2 गुने 7, ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 नहीं छोटो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक। आपको बताया देखो रूट में कौ है, एक एगो पेयर ही मिला के 2 हो ना, तो कितना होगा 8√3 और 2 को 2 बाहर निकाल दो, एगो 7 एगो 21, 7 का 21 ना छोटो, तो ये हो गया तुम्हारा 4 से कट गया, 4 दूनी 8, यानी कि 2√3 बटा में 21 कैंसिल हो गया, है ना। sin थीटा का वैल्यू